नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहानी हमने कहीं ना कहीं सुनी होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में भी हमें इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि जो इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं, उनके पास एक मणि भी होती है और हमने इनके बारे में सुना भी है। तो ये कहानी उन्हीं के ऊपर बेस है। मैं राजस्थान के एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पर मेरा ही एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि राजस्थान का ही रहने वाला था, जिसका नाम था छित्तर सिंह। ये नाम वहाँ पॉपुलर होते हैं। तो उसने मुझे ये कहानी बताई थी कि वो बोल रहा था कि जब वो 18 या 19 साल का था, वो अपने खेत पर गेहूं बो रखे थे। गेहूं में पानी लगा रहा था। चांदनी रात थी, दूर दूर तक साफ दिख रहा था क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा पेड़ पौधे होते नहीं हैं, इसलिए उसको काफ़ी दूर का दिख रहा था। उसके खेत पर आने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक रास्ते के बीच में शमशान घाट पड़ता था और एक रास्ता जो था वो गांव की तरफ था। शमशान घाट वाला जो था वो शॉर्ट पड़ता था। तो वो अपने खेत पे पानी लगा रहा था, तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक स्त्री चल के आ रही होती है। स्त्री नुमा एक आकृति चल के आ रही होती है और जिसने एक ताज पहन रखा होता है, एक ताज टाइप का सिर में पहन रखा था, जिसके ऊपर एक बहुत ही चमकदार चीज़ लगी हुई थी। लेकिन उसने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो काफ़ी दूर से चल के आ रही थी। वो अपने काम में लगा रहा क्योंकि अचानक रात में गांव में ऐसे इंसान टहलते रहते हैं क्योंकि खेतों का माहौल होता है। जानवर, जंगली जानवर आके फसलें ना उजाड़ दें, इसलिए लोग आके अपने खेतों पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब वो अपने काम में ध्यान दे रहा था, जब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो उससे काफ़ी करीब आ गई, तो वो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि वो जो स्त्री थी वो बहुत ही बिल्कुल नंग अवस्था में थी। खाली उसके सिर पे ताज रखा था जिसमें एक चमकदार चीज़ थी। वो इतनी चमक रही थी कि वो चांद की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ रही थी तो एक हेलोजन लाइट की तरह बिल्कुल चमक रही थी वो। तो वो ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, उसको काफ़ी परेशान भी हो जाता है क्योंकि एक नंग स्त्री और रात में ऐसी जगह पर, वो भी सुनसान जगह पर, और उसके माथे पर एक ऐसी चमकदार चीज़ और जो कि हैरान कर रही थी, वो काफ़ी डर जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि एक और आदमी वहाँ चला आ रहा है। उसके जो सिर के ऊपर वैसा का वैसा ताज रखा, वहाँ उसके ऊपर भी एक नागमणि रखी हुई थी, मतलब ऐसी चमकदार चीज़ थी। उसने इस इलाके में सुन रखा था कि इस इलाके में बहुत पुराने समय से एक इच्छाधारी नाग और नागिन, उनका जोड़ा रहता है। वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या ये वही तो नहीं है, और उसका ये जो वहम होता है, इसका जो डर होता है, वो सच भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो नंग इंसान जो होता है और वो जो स्त्री होती है, वो आपस में मिलते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि चांदनी रात थी, साफ दिख रहा था। तो वो दिखता है कि वो एक रस्सी नुमा चीज़ में, ब्लैक कलर की चीज़ काले रस्सी में बदल गए हैं और वो काफ़ी एक दूसरे से मिलाप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो सांप और जो सांप लोग होते हैं वो सहवास करते हैं, वैसे ही वो कर रहे थे। तो इस दौरान वो कई आकृतियाँ अपनी बदलते हैं, कई रूप बदलते हैं। कभी वो कुत्ते के रूप में आ जाते हैं, कभी वो गीदड़ के रूप में, कभी वो इंसानों के रूप में आ जाते हैं। और वो ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और ऐसा करते हुए जब वो अपनी हिम्मत करके अपने टॉर्च ऑन करने की कोशिश करता है तो उसकी टॉर्च भी ऑन नहीं होती। आपने देखा होगा जो खेतों में काम करते हैं लोग रात के समय, वो अपने पास एक टॉर्च कैरी करके चलते हैं जो कि काफ़ी दूर तक रोशनी मतलब दिखा देती है उनको कि कोई इंसान खड़ा हो। तो वो टॉर्च ऑन करने की कोशिश करता है तो टॉर्च भी ऑन नहीं होती है। वो ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहीं पर ही लेट जाता है और वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते जो कुटिया होती है जहाँ पे मोटर वगैरह चल रही होती है, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता है। वो दूसरे रास्ते से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि दूसरा रास्ता शमशान घाट की तरफ से जा रहा था। वो ये सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई ना कोई आ जाए। तो इतनी देर में वो देखता है कि काफ़ी दूर से एक रोशनी चली आ रही है जो कि एक बाइक की आवाज़ थी और वो बाइक के ऊपर उसके चाचा होते हैं। वो कवासकी की बाइक जो बहुत पुराने टाइम पहले चलती थी, उसी बाइक पर उसके चाचा आते हैं। उसके चाचा ने कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर रखा होता है, शराब पी रखी होती है। जब वो पूछते हैं कि अरे छित्तर तू इतना घबराया हुआ क्यों है, तो वो बताता है कि चाचू मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पर एक चीज़ देखी है। उसके चाचा नशे में थे, वो थोड़े दिलेर आदमी भी थे। वो कहते हैं चल हम दोनों वहाँ देखने चलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों वहाँ जाके देखते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो उसको डांटते हैं कि यार तो ऐसे ही बकवास कर रहा था। वो कहता है नहीं, और इतनी देर में वो अपनी टॉर्च जलाकर जब उनको दिखाता है तो वहाँ पर वाकई में ही कुछ इंसानों के पैरों के निशान और जानवरों की और काफ़ी मिट्टी इधर उधर खुजली हुई नज़र आती है।
तो वो चाचा समझते हैं कि हाँ वाकई में ही, वो अपने चाचा को बताता है कि पूरी घटना बताने के बाद उसके चाचा उससे कहते हैं कि हाँ हमने भी सुन रखा है कि यहाँ पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनका अगर कोई वस्तु जैसे उनके बाल वगैरह या उनके पैरों की कोई मिट्टी वगैरह अगर घर में ले जाकर रख ले तो वो उसके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इच्छाधारी नाग और नागिन थे। उसके चाचा जल्दी से ज़मीन पर इधर उधर देखने लग जाते हैं, तो उसको वहाँ पे कुछ बाल मिल जाते हैं। उन बालों को और उनके पैरों की मिट्टी को उठा लेता है और एक कपड़े में रख के अपने घर ले जाता है। उसके बाद चित्तर सिंह ने बताया कि वो इन चीज़ों में यकीन नहीं करता था, तो उसने वो चीज़ें नहीं लेके आए, लेकिन उसके चाचा ने वो चीज़ें ले जाके अपने घर में रख दी। और आज उनके चाचा के जो मालिया हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनकी अच्छी खासी ज़मीन है, कारोबार भी बहुत अच्छा हो गया था उस चीज़ के बाद से। और उसने जब ये मुझे बात बताई थी तो मैं भी इस चीज़ को, कहानी को सुन के काफ़ी हैरान हो गया था। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए और हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।